प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे लॉग। ठीक है, लॉग ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला। हम आज लॉग टेबल देखना सीखेंगे। ठीक है, उसी में दो पार्टे हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ठीक है, इसी को देखते हैं। हम इस इतने लंबे वर्ड को हम सी और एम से बोल रहे हैं, सी एंड एम से बोल रहे हैं। अब ये होता क्या है, अब गौर से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर हम लॉजिकल बातें याद रख लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से पहले समझेंगे। जैसे मैंने लिखा लॉग टू बेस टू रेस्ट पावर कोई भी एग्जाम्पल पकड़े 3। डेट मीन्स ये क्या है, लॉग 8 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? डेट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, लॉग। अब आपको ही पता है इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट पकड़ लेता हूं, लॉग 2। डेट मीन्स ये क्या हो गया, ये 4 आएगा। डेट मीन्स क्या, लॉग 16 का वैल्यू क्या है, 4। अब लॉग का इंटीजर वैल्यू कहां पे आया, 3 पे आया, सॉरी 8 पे आया। 8 के बाद कितने पे आया, 16 पे आया। 8 के बाद कितने पे आया, 16 पे आया। मत दैट मीन्स इसके बीच का जो भी नंबर रहेगा, सारे का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग ऐसे आएंगे। जैसे इसके बीच का कोई नंबर पकड़ लेता हूं, अब गौर से देखेंगे। इसके बीच का कोई नंबर पकड़ लेता हूं, लॉग 2 बेस 10। इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसके बीच के जितने लॉग में लिखे हुए नंबर होंगे, 8 और 16 के बीच में, 8 टू 16 के बीच में जितने नंबर लिखे हुए होंगे, वो इंटीजर। 8 और 16 के बीच में कितने नंबर है, 8 और 16 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। लेकिन बस मुझे ये बात पता है कि कितने भी नंबर लिखा हुआ हो, उसका वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। चाहे जो भी नंबर लिखा हो, उसका वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। क्योंकि वो जाके 4 कब होगा, जब 16 पर पहुंचेगा तो जाके 4 होगा उसका इंटीजर। मतलब किसी लॉग में दो पार्ट होते हैं। आपको दिखा जाए यहाँ पर सिर्फ इंटीजर है, और यहाँ पर क्या, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है। हम ऑलरेडी इंटीजर और फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। अब इसी चीज में हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे किसी लॉग का, जैसे लॉग यहाँ पर लॉग 2 बेस 10 है। क्या है, लॉग 2 बेस 10 है। इसके दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, 3 पॉइंट समथिंग। आंसर क्या आएगा, लग 3 पॉइंट समथिंग। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइक कैसा आ जाए, 3.421 लेट, इसका वैल्यू 3.421। मतलब इसके दो पार्ट है, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट। दैट मींस 3 प्लस 0.421, ऐसे दो पार्ट है। मैंने सपोज किया बेटा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। मैंने सपोज किया है जो लॉग 10 का वैल्यू 3.421, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, ये सपोज किया हुआ है। क्लियर है, सपोज किया हुआ है। तो मैंने, लेकिन दो पार्ट मुझे बस समझाना है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज मेंटिसा। क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है, ये मुझे समझाना है। ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन दो पार्ट होंगे, देखिए इधर भी दो पार्ट होंगे। डेट मींस एक पार्ट क्या है, चलिए हम सिंबल से डिनोट करें। अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर। ये वैल्यू 3 आएगा। क्लियर है। अगर मैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो ये फ्रैक्शन पार्ट देगा। ये क्या देगा, फ्रैक्शन पार्ट देगा। क्या देगा, फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 0.421, ये फ्रैक्शन पार्ट। अब जो ये इंटीजर पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है उसको बोलते हैं मेंटिसा। इसको क्या बोलते हैं, मेंटिसा। इसको क्या बोलते हैं, मेंटिसा। कोई कंफ्यूजन? मतलब किसी भी लॉग में दो पार्ट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। चलिए इन जेंडर इसी को जब हम बुक की किस फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा लिखते हैं लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है। इसका जो इंटीजर पार्ट होगा ना, वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। और लॉग, इसका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा ना, वो मेंटिसा कहलाएगा। वही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाया, और ये बस याद रखिए। जो इंटीजर पार्ट होंगे, इंटीजर, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, और जो फ्रैक्शन पार्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे, मेंटिसा। और हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, किसमें देख चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में। फ्रैक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, हम यूज करेंगे आगे कैसे। ठीक है, चलिए हम इसी को और बेटर वे में समझते हैं। अब अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा। हम ये थोड़ा सा इंटीजर वाले क्वेश्चन के फॉर्म में भर रहे हैं आगे। लॉग
बेस 3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? दूसरा log 3 बेस 3, इसका कितना होगा? 3 होगा। दैट मीन्स ये कितना हो गया? 9। ऊपर वाला कितना हो गया? 9 और ये 27। 9 एंड 27 के बीच में जितने नंबर होंगे सारे का लॉग जो आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 2 पॉइंट। बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उसको बस समझेंगे क्या होगा। बिल्कुल 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में आप समझेंगे। इसकी और इसके बीच का जो होगा नंबर, उसके बीच का कोई भी नंबर हो उसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब मैं एक चीज बता, हाउ मेनी इंटीजर्स इन बिटवीन 9 एंड 27? हाउ मेनी इंटीजर्स 9 एंड 27 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, इसकी बात कर रहा हूं। 9 एंड 27 के बीच में होंगे 27 माइनस 9 माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा? दैट इज 17। चाहे तो आप काउंट कर लोगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितना? 26। इन बिटवीन 9 एंड 27, इन बिटवीन 9 एंड 27 टोटल 17 कितने हैं? इंटीजर्स हैं। अब इस गौर से समझेंगे। अगर मेरे से कोई पूछे हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स in a number, how many integers, सॉरी हम किसकी बात करेंगे? ये समझ में आया इसमें कितने इंटीजर्स होंगे? 17 इंटीजर्स होंगे, 17 इंटीजर्स होंगे। अगर मेरे से कोई पूछेगा हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स इन ए नंबर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अल्फा एंड बेस बीटा, इस टाइप से कोई पूछ दे मेरे को। जैसे अगर कोई मेरे से पूछ ले एक नंबर बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे, कितने डिजिट्स होंगे, इंटीजर की कितने डिजिट्स होंगे। क्या पूछा? इंटीजर की कितने डिजिट्स होंगे, इंटीजर के कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, जब उसका कैरेक्टरिस्टिक 4 हो, उसका C4 हो, उसका C4 हो, तो उसमें कितने डिजिट्स, उस नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। जैसे यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 2 है। कितने हैं? 2 है। अब हम मुझे सॉरी 1 2, हाँ ये 2 है। तो मुझे बता कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हाउ मेनी डिजिट्स इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, एक तो ये बनता है। क्लियर है? तो ये बातें समझ में, इसके भी और इसके बीच में। अब हम मेरे से कोई पूछे लॉग बेस 3 अल्फा, कितने इंटीजर्स अल्फा हो सकते हैं, जिसके लिए C का वैल्यू 2 हो, C का वैल्यू 2 हो, C का वैल्यू 2 हो। कितने हो सकते हैं? आपको दिख रहा है इसके बीच की जितने नंबर है सबके लिए C जो होगा, C का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। कैरेक्टरिस्टिक जो होगा 2 होगा और मेंटिसा पॉइंट में आएगा। इसके बाद का पार्ट मेंटिसा होगा, तो C इसका 2 होगा। C क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? C क्या होगा? 2 होगा। हम उसी की बातें कर रहे हैं। अब सिंपल सा लैंग्वेज है, लेकिन एक बात है यहाँ पर मैंने क्या किया, दिस इसी को मैं एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखता हूँ। ये बातें समझ में आ गया होगा इसके बीच में कितने इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? इसी को सिंपल वे में लिख रहा हूं। Having characteristics as alpha with base of log beta will be चलेंगे बच्चों, देखेंगे क्या लिखा। नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग C एज अल्फा,
C as alpha having characteristic alpha with base beta will be कितना ये नंबर होगा जिसका C अल्फा हो और बेस जहां पे बीटा हो। वैसे कितने नंबर हो सकते हैं? मैंने अभी भी एक एग्जांपल लिखा था, log 3 बेस 3, इसका वैल्यू 9, इसका वैल्यू 2 था, इसका वैल्यू 3 था। अब यहां से यहां जितने नंबर होंगे सारे का क्या होगा, C कितना होगा, 2 होगा। और यहां से यहां के सारे नंबर, बीच का नंबर हम कैसे निकाले थे, 3 माइनस 3 ये बीच का नंबर था और -1 ये था। ऐसा मैंने -1 क्यों किया? अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 and 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4 - 3, बिल्कुल सही है, 4 - 3 दैट इज 1। क्या इसके बीच का इंटीजर 1 है? इसके बीच कोई इंटीजर्स ही नहीं है, तो एक माइनस एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर -1 एक एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो ये तो मेरा नंबर था, इसकी और इसके बीच में कितने इंटीजर्स होंगे भाई, 3 माइनस 3 और -1 क्यों किया? क्योंकि आपको ये समझ में बेसिक कैलकुलेशन एडजस्टमेंट के लिए। आप देखेंगे तो ये 17 आया था, लेकिन यहाँ पर 17 नहीं होंगे, एक नंबर और है जिसका C2 है, वो नंबर है ये, इसका C क्या है, 2 है, तो हम प्लस, ये तो मेरा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, +1। तो इस सारे का इतने नंबर होंगे, मतलब 18 नंबर, टोटल कितने नंबर होंगे, 18 नंबर होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर का C2 रहता है, इस वाले नंबर का C3 हो जाता है, C3 हो जाता है। क्लियर है? इसी वजह से हम +1 कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन? इसीलिए मैंने क्या लिखा है, बीटा यहाँ पर क्या था, बेस था, बीटा क्या है, बेस, तो बेस रेस टू द पावर, बेस क्या है 3, बेस रेस टू द पावर अल्फा, अल्फा यहाँ पर क्या था, C था, कैरेक्टरिस्टिक था, कैरेक्टरिस्टिक कितना था, 2 था, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, अल्फा है, तो बीटा रेस टू द पावर अल्फा, बीटा रेस टू द पावर अल्फा +1, तभी तो अगला नंबर आएगा +1, दैट मींस अगला नंबर आ गया, माइनस बीटा वाला नंबर -2 वाला नंबर 3 रेस टू द पावर 2, और इसमें से -1 कर दिया, तो कहा कि दोनों नंबर हो गए। लेकिन हमको एक +1 करना पड़ेगा, +1 इसलिए करना पड़ेगा ताकि ये नंबर, ये जो अल्फा वाला नंबर है वो उसमें काउंट हो जाए, बीटा रेस टू द पावर अल्फा जो है वो काउंट हो जाए, जिसका C2 है वो भी नंबर है जिसका ये है 2 है। क्लियर है? इसलिए +2 करना पड़ा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बीटा -1, ये फाइनल, ये नोट्स याद रखेंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ इंटीजर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज अल्फा विथ बेस बीटा विल बी बीटा रेज़ टू द पावर अल्फा इनटू बीटा -1। ये मेरा फाइनली ये होगा, इसको याद रखेंगे, इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। क्लियर है? इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बारी क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है, उसी पे बेस दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर विथ कैरेक्टरिस्टिक 11 ऑफ बेस ऑफ लॉग 7। जहां पर लॉग का बेस क्या है, 7 है, और कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, अल्फा 11 है, तो कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे? तो अपने को सिंपल फार्मूला पता है, बेस रेज़ टू द पावर अल्फा +1, मतलब 7 रेज़ टू द पावर 11 + 1 माइनस 7 रेज़ टू द पावर 11 -1 एंड +1, दिस इज, तो अब ये क्या आ जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 7 रेज़ टू द पावर 11, तो 7 रेज़ टू द पावर 11 कॉमन ले लेंगे, तो 7 - 1 दैट मींस क्या आ जाएगा 6 × 7 रेज़ टू द पावर 11। इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे जिसका लॉग लेने पर, जहां पर बेस 7 है, जिसका लॉग लेने पर जहां पर बेस 7 है, जहां पर बेस 7 हो, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 11 आएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 11 आएगा। ये सिंपल वर्ड में बोला गया। क्लियर है? आगे बढ़ो। इसका लॉग लिया जाए जहां पर बेस 7 हो, तो इसमें कितने आएंगे, 11, सी का वैल्यू जाएगा वो 11 आएगा, बाकी मल्टीसा चेंज होता रहेगा। यहाँ पर इंटीजर्स इसलिए पूछा गया क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, तो निकालना संभव नहीं है, इसीलिए सिर्फ इंटीजर्स पूछा गया। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए हम log 10 वाले पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखेंगे इसको, इस पॉइंट को देखेंगे। बोला गया है कोई log बेस 10 का, इफ बेस ऑफ log इज 10, किसी log का बेस 10 है, देन टू नंबर हैविंग सेम ऑर्डर, हैविंग सेम डिजिट इन सेम ऑर्डर, सेम डिजिट और सेम ऑर्डर में लिखा हुआ हो, देन उसका मेंटिसा सेम होता है। हाँ, सी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, बट मेंटिसा सेम रहेगा। ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं उसी को। इसके बाद हम लॉग टेबल देखना सीखते हैं।
जैसे एक लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, 1.765431 और दूसरा नंबर मैं लिख रहा हूं यहीं पे 0.0007632, ये दो डिफरेंट नंबर लिखा हूं, लेकिन ऑर्डर दें, नंबर क्या है 1765431, वहां भी 176 नंबर सेम, अब नंबर सेम, ऑर्डर भी सेम होना जरूरी है, ऐसा नहीं पहले यहाँ 6 आता तो नंबर अलग अलग हो जाते हैं, इन सेम ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनका मैंटिसा सेम आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा लॉग 1 का वैल्यू क्या होगा 0 एंड log 10 का वैल्यू 1। कहने का मेरा मतलब ये है इस बीच का जो भी नंबर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंटिसा रहेगा, और इसका कैरेक्टर क्या होगा 0, सी क्या होगा 0, ओनली मैंटिसा विल प्रेजेंट, ओनली मैंटिसा विल प्रेजेंट। इसके बीच की जितने भी 1 से 10 के बीच में जो भी नंबर होगा उसका वैल्यू पॉइंट में आएगा, उसमें कैरेक्टर क्या होगा 0 होगा, उसमें कैरेक्टर क्या होगा 0 होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0 होगा, और सिर्फ मैंटिसा प्रेजेंट होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? मैं ऐसा सपोज करता हूं, चलिए देखेंगे, इस नंबर का कोई तो सी वैल्यू सी प्लस एम आया, क्या आया सी प्लस एम आया। आगे बढ़ूं, क्या मैं इसको कैसा लिख सकता हूं 1 2 3 4 5, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.765431 इंटू 10⁻⁻6, 2 2 4 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 log बेस 10 लिख सकता हूँ। क्लियर है? और इसको अगर करूँ तो ये तो -5 हो जाएगा, आपको पता है जब दो मल्टीप्लाई होते हैं तो एडिशन में हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा log बेस 10 1.765431 प्लस log 10⁻⁻5 बेस 10, तो आपको पता है इसका वैल्यू क्या होगा -5, इसका वैल्यू क्या होगा -5, और यहाँ पर क्या आएगा c प्लस एम आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू c प्लस एम है, ऑलरेडी मैंने माना है। अब भाई मेरे मैंटिसा क्या है फ्रैक्शन पार्ट है, मैंटिसा क्या है फ्रैक्शन पार्ट है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटीजर है, तो -5 विल इफेक्ट ओनली इंटीजर्स, इफेक्ट ओनली इंटीजर्स, लाइक जैसे देखिए बेटा एक लिखा हुआ है 2 + 0.25, मैं बोलता हूँ इसमें -5 कर दे रहा हूँ, सेम मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है, ऐसा ना समझ लीजिए यही वैल्यू है, मैंने एग्जांपल दिया और इसको समझाने की कोशिश। कैरेक्टरिस्टिक्स का वैल्यू क्या है 2 है, 2 है तो -5 किसको, ये -3 + 0.25, क्या मैंटिसा इफेक्ट किया? नहीं। इस केस में जो मैंटिसा था यहाँ भी वही मैंटिसा है, तो मैं यही लिखा हुआ है इन सेम ऑर्डर द नंबर टू नंबर हैविंग सेम डिजिट इन सेम ऑर्डर विल हैव सेम मैंटिसा, अगर ऐसा लिखा हुआ तो उसका मैंटिसा सेम होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए हम लॉग टेबल देखना सीखते हैं, हाउ टू सी ए लॉग टेबल, लॉग टेबल को कैसे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं हाउ टू सी ए लॉग टेबल, हम लॉग टेबल को कैसे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 590 का वैल्यू मुझे बताना है, क्या बताना है इसका वैल्यू मुझे बताना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्या है log 10 234.590 का वैल्यू बताना है, हैविंग बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए लॉग टेबल को कैसे देखते हैं, इसको बेटा हम 4 पॉइंट लॉग टेबल भी बोलते हैं, 4 डिजिट लॉग टेबल भी बोलते हैं, कितना 4 डिजिट लॉग, ये 4 डिजिट रहेगा नंबर में तभी ये निकाल, उससे ज्यादा डिजिट को अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है, 4 डिजिट से ज्यादा काम नहीं निकाल सकते। क्लियर है, उसके लिए हम सीख रहे हैं, इसको अप्रोक्सीमेट 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 234.56 लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दें। पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में करें 1 पॉइंट के बाद स्टैंडर्ड, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड में मुझे लिखना पड़ेगा, किसमें लिखना पड़ेगा साइंटिफिक मेथड में। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट अभी क्या है 4 के बाद है, इसको 2.3459 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं, यस या नो, लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको हमेशा इसी फॉर्मेट में 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में, 1 पॉइंट मैंने एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, इस फॉर्मेट में नंबर को लिखना है, मैंने साइंटिफिक सिंबॉलिक में लिखना है, साइंटिफिक सिंबॉलिज्म में लिखना है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर आ गया, देखिए क्या आ गया 2.3459, लेकिन भाई मेरे ये 2 2 4 5 डिजिट है,
मुझे 4 डिजिट लॉग जो है 4 डिजिट का ही देता है, 4 डिजिट रहेंगे तभी हम लॉग का वैल्यू निकाल, हम इसके अप्रोक्सीमेशन कर लेते, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.346 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आ गया अप्रोक्सीमेशन कर दिए। कहने का मतलब इसका लॉग निकालना है मुझे, ठीक है, लॉग बेस 10, और ये 2 के लिए हम लिख सकते हैं प्लस लॉग 10 बेस 10 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि जब इनटू में होता है तो ये क्या हो जाता है एडिशन में, ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसकी वजह से क्या आ जाएगा 2 प्लस समथिंग, दैट इज आ जाएगा 2 प्लस, आपको पता है ये किसके किसके बीच का नंबर है 1, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, और लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 10 का वैल्यू 1, फिर 2 के लिए 100, 2 के लिए क्या हो गया 100 के बीच का 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 1 और 10 के बीच का नंबर कितना है 1 और 10 के बीच का नंबर, कितने के बीच का नंबर है 1 और 10 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 1 और 10 के बीच का नंबर है, 1 और 10 के बीच का नंबर है, 1 और 10 के बीच के लिए मेंटिस कैरेक्टर क्या होता है 0, और इसके लिए कैरेक्टर 1, इसके लिए सी का वैल्यू 0 और इसके लिए सी का वैल्यू 1, मतलब इसके लिए जो भी आने वाला वैल्यू पॉइंट में ही आएगा, क्या आएगा पॉइंट में, मतलब ये मेंटिसा दे देगा आपका, ये क्या दे देगा मेंटिसा, और ये पार्ट क्या देता है कैरेक्टर दे देता है, तो कैरेक्टर तो सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे आपको कैरेक्टर दिखने लगेगा, कैरेक्टर दिखने लगेगा, तो जब भी अपने निकालना रहता है मेंटिसा निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है मेंटिसा, क्या निकालना रहता है मेंटिसा निकालना रहता है। अब कैसे निकालते हैं मेंटिसा हम उस पर ध्यान देते हैं, देखिए इधर यहाँ पर क्या किसका मेंटिसा निकालना है log 10 2.345 नहीं 6 हो जाएगा, 6 देखेंगे 6 क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या किया है अप्रोक्सीमेशन कर दिया 5 डिजिट को अप्रोक्सीमेट 4 डिजिट में, क्योंकि हम ये लॉग टेबल जो 4 डिजिट का ही देता है, किसका देता है 4 डिजिट का ही देता है, इसलिए हम इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चलिए हम इसको देखते कैसे निकालते कैसे, अब क्या करेंगे डेसिमल को भूल जाए, डेसिमल को भूल जाए और इस दो की बातें करें, ये क्या है 23, अब लॉग टेबल में अगर सब लोग लॉग टेबल अपने पास रखेंगे, फिर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे देखने की कोशिश करेंगे, मेरे पास है और मुझे दिख रहा है, शायद कैमरा में ये नहीं दिख रहा हो तो आप और आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा सा बनाया है, ठीक है, वैल्यू बस नहीं लिखी है, ठीक है, वैल्यू मैं यहाँ से देखिए यहाँ पुट करूंगा, पहला 2 डिजिट क्या है 23, अब इसमें इस लाइन में देखेंगे 23 का है 10 में लाइक अगर यहाँ पर क्या आ गया कोई 23 आ गया, क्या आ गया 23, और 23 के बाद कौन सा डिजिट है 4, जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे स्टेप मिलेगा, उसके बाद क्या है 4 डिजिट क्या है 4, तो यहाँ से 23 से 4 के कॉलम में आएंगे, किसी कॉलम में आएंगे 4 के कॉलम में आएंगे, तो यहाँ पर जब 4 के कॉलम में आएंगे तो इसका वैल्यू मैं दिख रहा हूँ यहाँ से 23 and 4, 23 and 4 के कॉलम में आ गया, ये है 36 लिखा हुआ है 3692 लिखा हुआ, क्या हुआ 3692, ये वैल्यू लिखा हुआ 3692, 4 के डिजिट में, तो यहाँ इसको लिख दे 3692, क्लियर है। अब देखेंगे अब इसके आगे तो एक और डिजिट है, 3 डिजिट का काम होगा, चौथा डिजिट बताओ वो है 6, अब ये जो 6 डिजिट है ना इसी लाइन के किसमें जाएंगे मीन डिफरेंस वाले डिजिट में, किसमें जाएंगे मीन डिफरेंस वाले डिजिट में, किसमें जाएंगे मीन डिफरेंस वाले डिजिट में, यहाँ पर जाएंगे मीन डिफरेंस, ये जो मीन डिफरेंस लिखा हुआ है ना तो लास्ट डिजिट जो होगा वो इसमें जाएंगे मीन डिफरेंस वाले में जाएगा, किसमें जाएगा मीन डिफरेंस में, क्योंकि ये भी 1 से 9 तक लिखा हुआ तो डिजिट में जाएंगे, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं देख लेता हूँ मीन डिफरेंस 23 के मीन डिफरेंस में, 23 के मीन डिफरेंस में वैल्यू कितना है 11, वैल्यू कितना है 11 लिखा हुआ है, वैल्यू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 23, आपके पास लॉग टेबल है तब देखते जाइए यही वैल्यू लिखा हुआ है, कितना है 23 के मीन डिफरेंस 6 में, 23 के मीन डिफरेंस 6 में वैल्यू कितना है 11, इस 11 को यहाँ ऐड कर देंगे, 11 को यहाँ ऐड कर देंगे, जैसे ही 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा आ गया मेंटिसा ऑलवेज का फ्रैक्शन पार्ट होता है जिसमें पॉइंट लगाना जरूरी है, इसके आगे 0 पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे मेंटिस, तो मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया इस पूरे लॉग का वो आ गया कैरेक्टर C प्लस M, C का वैल्यू कितना था 2 प्लस 0.3703, ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, मतलब टोटल वैल्यू जो आ गया C तो मेरा 2 था, 2 प्लस 0.3703, दैट मींस मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया 2.3703, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है क्लियर है। इस टाइप से हम लॉग टेबल देखते हैं, क्या देखना है फर्स्ट 2 डिजिट सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम है उसमें देखते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट को आएगा 2 डिजिट नंबर आएगा, 2 डिजिट नंबर वो 2 डिजिट नंबर के कॉलम में देखना है, ठीक है, मतलब दैट मींस दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 10 to 99 तक का कॉलम रहेगा, ठीक है
हम उतना लिख नहीं सकते हैं, इस वजह से मैंने बस आपको समझाने के लिए यूज किया। क्लियर है? अब आपके पास जो सीट होगा उसमें देखेंगे 10 to 99 तक लिखा होगा। 10 to 99 फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर ले लेंगे, उस नंबर के कॉलम में जो सेकंड डिजिट कोई भी अगर आ गया, जैसे यहाँ पर 4 है तो उस नंबर जैसे आ गया कोई नंबर 19 के फोर्थ कॉलम में जाएंगे। किसमें जाएंगे? फोर्थ के कॉलम में जाएंगे। फोर्थ हो तो 4, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, जो भी नंबर रहेगा सेकंड नंबर, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 4 था, नेक्स्ट नंबर जो रहेगा उसके कॉलम में जाना है और वहां के बाद क्या करना है अपने को, वो नंबर को लिख लेना है। ठीक है? और उसमें जो लास्ट नंबर है वो मीन डिफरेंस के टेबल से वो वैल्यू लेके ऐड कर देना है, वो मेरा मेंटीसा हो जाएगा और उसके आगे पॉइंट लगा देना, वो मेरा क्या हो जाएगा? मेंटीसा हो जाएगा। केवल कुछ और बेटर वे से सीखने के लिए मेरे पास फाइंड द वैल्यू है, वैल्यू फाइंड करना है। log बेस 10 0.000032581 का वैल्यू मुझे देखना है। ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड साइंटिफिक स्टैंडर्ड में इसको कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? log 3.2581 आप देखेंगे यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁶ कन्वर्ट होगा। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस log बेस 10 3.2581। क्लियर है? अब भाई मेरे यहाँ पर देखना है 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5 5 डिजिट। कितने डिजिट है? 5 डिजिट। पर लॉग कितने डिजिट का देता है? 4 डिजिट का। कितने डिजिट का देता है? 4 डिजिट का। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। अप्रोक्सीमेशन जब लेंगे तो 6 प्लस क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? log 10 3.258, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 8 9 10 में अप्रोक्सीमेशन। ठीक है? 3.28। ठीक है? चलिए मैं अब इसका वैल्यू देखता हूँ। मेरे पास किसका वैल्यू देखना है? log 10 बेस। आप लॉग टेबल अपने पास रखें। 3.258 का वैल्यू देखना है। पहला हम किसमें देखेंगे? 32 वाले में। किसमें देखेंगे? 32 वाले में। किसमें देखेंगे? पहला इस लेफ्ट हैंड साइड में 32 में। किसमें? 32 में। किसमें देखेंगे? 32 में। 32 के नेक्स्ट किसमें देखेंगे? 32 के 5 में। 32 के 5 में। 32 के 5 में। 32 के 5 में। ठीक है? तो मैं यहां से देख रहा हूं 32 के 5th में क्या है? 32 के 5th में है 5119। क्या है? 5119 वैल्यू आ गया 5119। अभी मेरा आंसर है क्योंकि इसके बाद 8 भी तो है, तो हम मीन डिफरेंस में देख रहे हैं। किसमें देखना है? मीन डिफरेंस। 32 के मीन डिफरेंस 8 में, 32 के मीन डिफरेंस 8 में जब देखेंगे तो इसका वैल्यू है 11। कितना है वैल्यू? 11। कितना है? 11। तो सिंपल बट में इसको 11 को ऐड कर देना। जैसे ही ऐड करेंगे क्या 9 1 10 0 से 2 ये आ जाएगा 10। दैट मींस इसका वैल्यू क्या आ गया? मेंटीसा का वैल्यू क्या आ गया? मेंटीसा का मेरा वैल्यू आ जाएगा 0.513। ये मेरा मेंटीसा का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है 6। तो मेरा होल जो आंसर होगा इसका वो मेंटीसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। मेंटीसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 6 प्लस 0.513 दैट मींस 6.513 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक लॉग टेबल देखना बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं। ठीक है? आप देखेंगे, कोई भी डाउट हो तो नंबर पे फोन करें या कांटेक्ट कमेंट लिखे। ठीक है? तो मैं फिर से इसको डिस्कस, आई थिंक आप लॉग टेबल साथ में पलट के अगर देखेंगे 2-3 बार कोशिश करेंगे डिफरेंट नंबर आपको देखना आ जाएगा। ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लॉग टेबल देखना। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन वहां पर कमेंट, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट लिखे, मैसेज करें। ठीक है? चैट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसका आपको आंसर सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है? इसी के साथ लॉग समाप्त होता है। ठीक है? लेकिन लॉग में एक टॉपिक और बचता है जो नंबर ऑफ डिजिट्स पर पूछा जाता है। मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। लॉग समाप्त हो जाएगा। लॉग में कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही लॉग है। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, अभी जो करे उसी पर बेस्ड है, बस क्वेश्चन बस इसका किस टाइप में पूछा जाता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहा है, मैंने क्वेश्चन नहीं, सॉरी कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे ये रहा log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा? 1। log 10⁻² का वैल्यू 2। log 10⁻³ का वैल्यू 3। चलिए मेरे भाई, मैं ये सिंपल सा लैंग्वेज बोल रहा हूं। अब यहां से यहां 10 से लेके, अब देखेंगे 10 से लेके, सॉरी 100 से लेके 1000 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा तो उसका सी का वैल्यू कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। मंटीसा बस चेंज होता हुआ रहेगा। क्लियर है? हम बातें खासकर इंटीजर की करते हैं। कितनी करते हैं? इंटीजर्स की। अब इसके बीच का कोई भी नंबर रहेगा, जैसे लाइक इसके बीच का कोई नंबर क्या हो सकता है? 5 to 4 ये नंबर हो सकता है। log ऑफ बेस 10 ये नंबर हो सकता है। इसका क्या होगा?
समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग जो भी रहेगा। तो यहाँ से यहाँ मैंने था 100 to 1000 इन बिटवीन, फ्रॉम 100 to 1000, फ्रॉम 100 to 1000, नॉट इंक्लूडिंग 1000, नॉट इंक्लूडिंग 1000 को इंक्लूड करेंगे तो 3 आ जाएगा। कैरेक्टर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैरेक्टर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन हम 3 को 1000 को काउंट नहीं करते। जस्ट बिफोर 1000, जस्ट बिफोर 1000 कितना जाएगा? कैरेक्टर कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। मेंटिसा चेंज होता रहेगा, मेंटिसा चेंज होता हुआ रहेगा। क्लियर है? लेकिन इसके बीच का जो भी नंबर होगा उसका डिजिट कितना होगा? इंटीजर डिजिट 3 होगा। इंटीजर डिजिट कितना होगा? 3 होगा। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? मैंने इन सिंपल वे में बोल सकते हैं, इन ए नेचुरल नंबर, इन ए नेचुरल नंबर having characteristics alpha with log base 10 as number of digits is अल्फा प्लस 1। आपको दिख रहा है अल्फा क्या? 2 है। 2 डिजिट कितने होंगे? 3 होंगे। अल्फा प्लस 1। क्लियर? जैसे आपसे कोई पूछ ले एक एग्जांपल, इसी पर बेस्ड, ये समझ में आया? जितना क्या रहेगा, जितना इसका क्या रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, सी रहेगा, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। क्लियर है? इसी पर बेस्ड एक पूछा हुआ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा था, हाउ मेनी डिजिट्स इन 25 raised to the power 20 into 18 raised to the power 50, हाउ मेनी डिजिट्स। मैंने इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएगा? हाउ मेनी डिजिट्स। अगर आप में पेशेंस है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एज वेल आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपको भी पता है जब तक इसको मल्टीप्लाई कीजिए तब तक एग्जाम निकल जाएगा। क्लियर है? इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं? लॉग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? कैसे? जितना नंबर ऑफ क्या आएगा? कैरेक्टर का वैल्यू अगर जितना आया, जैसे कैरेक्टर का वैल्यू 1 आया तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? 2 होगा। जितना कैरेक्टर का वैल्यू उससे एक ज्यादा क्या होगा? उससे एक ज्यादा क्या मिलेगा? इंटीजर्स मिलेगा। उससे एक ज्यादा क्या मिलेगा? इंटीजर। अगर अल्फा मिलता है तो क्या मिलेगा? अल्फा प्लस 1। चलिए हम इसी को देखने के लिए हम यूज करते हैं, बाद में लॉग लगा देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिवली इजी करते हैं। तो 2 raised to the power 50 into 3 raised to the power 100। जहां पर log 2 log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर log 2 log 3 का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ठीक है, एंड log 3 का वैल्यू होता है 4771। ये वैल्यू होता है। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ऑलरेडी log का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब हम इसको 10 बेस में बनाते हैं, कोशिश करते हैं 10 बेस में बनाए। 10 बेस में अगर बनाएंगे कितना हो जाएगा? सारा का सारा 5 यूज हो गया, पावर 40 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 100। अब ले लेंगे लॉग। अब इसमें क्या लगा देंगे? लॉग बेस 10 लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 40 log 10 बेस 10, 10 log 10 बेस 2 प्लस 100 log 10 बेस 3, ये आएगा। चलिए इसका वैल्यू तो 1, ये क्या होगा? 40 और ये हो जाएगा 10, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010। क्लियर? प्लस 100 इंटू 0.4771, ये दिया हुआ। तो ये कितना होगा भाई मेरे? 40 प्लस 3.001। अब जब इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, 90 पॉइंट समथिंग। हेयर सी इक्वल्स टू कितना आया? 90। सी कितना होगा? 90। कैरेक्टर कितना आएगा इसमें? 90 आएगा। और मेंटिसा जो भी हो, मेंटिसा से अपने को लेना देना नहीं है, मेंटिसा कुछ तो आएगा ऐड करके, ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कैरेक्टर कितना आया भाई? सी का वैल्यू 90। सो नंबर ऑफ
डिजिट्स, इसका क्या होगा 90 प्लस 1 दैट इज 91 डिजिट्स होंगे। उस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने डिजिट होंगे 91 डिजिट्स होंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जेईई मेन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक टाइप के पूछे जाते हैं जिसके लिए हम लॉग का यूज करते हैं, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इतना बार आपको भी पता है, इतने मैं ऑलरेडी लॉग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लॉग इज यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है इसको कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट निकालेंगे तो बुखार उतर जाएगा। क्लियर है? इससे बचने के लिए हमने ये लॉग का यूज किया। और कैसे किया वो समझ में, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे उससे ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर क्या था 90, तो नंबर ऑफ डिजिट 91 हो जाएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई भी अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखे कमेंट करें, ठीक है, डाउट सॉल्व किया जाएगा। कोई डाउट नहीं?